मैं बीना केडी कॉलेज चाकसू की बीए बीएड क्लास थर्ड ईयर में पेपर नंबर 4 पाठ्यक्रम के पाल भाषा उसमें आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जो मैंने पढ़ाया था पिछली कक्षा में भाषा के बारे में, किसके बारे में? भाषा के बारे में, कि भाषा क्या होती है और भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। ठीक है ना? तो भाषा क्या होती है? भाषा एक बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो जीव है, लिंग्वा शब्द से निकलकर जो बनी है उसको भाषा कहते हैं। भाषा को अपन कई अर्थों में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बोली है, जबान है, भाषा है, ये और इंग्लिश में लैंग्वेज है। इन सबको क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है ना? तो अपन ने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा और भाषा को क्या, कैसे और किस लिए कहा जाता है, तो ये तो अपन लोगों ने सब कुछ जान लिया। और आज अपन पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति व भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? उसकी प्रकृति और उसको कैसे प्रभावित किया जाता है भाषा को, उसके कारक। ठीक है ना? तो भाई ये भाषा है, अगर आप मनुष्य जीवन में भाषा ही नहीं हो तो मनुष्य क्या है? एक पशु के समान है। वो अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए आज अपन भाषा की प्रकृति पढ़ते हैं। भाषा की प्रकृति देखो, भाषा की प्रकृति है, भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं। यानी जो अपनी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो वातावरण के अनुसार ही होती है, कि जैसा वातावरण होगा भाषा भी वैसी होगी। जैसे अपन अपने घर में तो दूसरी भाषा उपयोग में लेते हैं, और जैसे कहीं ऑफिशियल में या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो अपन दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। इसमें भाषा की जो प्रकृति है, जो नेचुरल है, वो कैसी है? वातावरण के अनुसार, यानी वातावरण के ऊपर डिपेंड है वो, न कि वंशानुगत के ऊपर। वंशानुगत तो जैसे माता पिता जैसे भाषा बोलते हैं वैसे ही हालांकि बच्चे भी बोलते हैं, लेकिन वंशानुगत नहीं होती, कि जैसे अगर माता पिता धुंधाड़ी भाषा में बात करता है तो बच्चा भी वैसी भाषा में बात करता है, ऐसे नहीं। वो स्कूल में जैसे ही जाएगा उसका वातावरण चेंज होगा, परिवार से बिल्कुल अलग जाएगा, तो वो क्या है? भाषा अलग सीखने को मिलेगी। तो भाषा क्या है? एक भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं। यानी वातावरण के अनुसार ही भाषा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, वंशानुगत के आधार पर नहीं होती। दूसरा पॉइंट है अपना, भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है। यानी अगर मनुष्य के अंदर भाषा ही नहीं होगी, उसके माइंड में विचार ही नहीं आएंगे, तो वो अभिव्यक्त क्या करेगा? यानी अपने विचारों को बोलकर ही क्या करता है? व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, और उसका पालन करता है, किसका? विचारों का, भाषा के आधार पर ही। ठीक है? तीसरा पॉइंट है, भाषा अनुकरणीय होती है। भाषा क्या है? अनुकरणीय होती है। भाषा अनुकरण का मतलब है कि जैसे ही अपन परिवार में रहते हैं, बच्चा बोलना नहीं सीखता, लेकिन जब वो परिवार के अंदर रहता है तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले जैसे जैसे बात करता है बच्चा वैसे वैसे ही बात करता है। एक दो बार तो वो उस चीज़ को नहीं समझेगा कि अपन क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, लेकिन अगर अपन एक ही शब्द को दो तीन बार बोलेंगे तो बच्चा उस चीज़ का अनुकरण करने लगेगा, और अनुकरण करने के बाद में उस भाषा का वो उपयोग करने लगेगा, जिससे क्या है? भाषा अनुकरणीय होती है। जैसे मान लो अपन किसी बच्चे को किसी नाम से पुकार रहे हैं, तो नाम से पुकार रहे हैं तो वो एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो किस हिसाब से या क्यों बोल रहा है। तो क्या है? ये भाषा अनुकरणीय है। यानी बार बार दोहराने पर, अनुकरण करने पर जो उसके बात समझ में आ रही है तो वो क्या हो गई? एक भाषा हो गई। तो भाषा की तीसरी प्रकृति क्या है? अनुकरणीय होती है, यानी बार बार दोहराना भी एक भाषा ही है। चौथा पॉइंट है अपना, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये मैंने पहले भी कहा है कि एक जैसी भाषा कहीं नहीं होती।
भाषा बदलती रहती है। अपन अपने परिवार में रहते हैं, दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। अपन कहीं और दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो कहीं सरकारी जॉब आ जाए और अपन को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े, तो अपन को वहाँ की लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ेगा, वहाँ की भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तो भाषा अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, तो वो क्या है, एक परिवर्तनशील है। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील होती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि उसको वही भाषा बोलनी है। पांचवा पॉइंट अपना, भाषा का रूप लिखित होता है। यानी जो भाषा लिखी जाती है, भाषा जो बोली जाती है वो तो मौखिक है, लेकिन भाषा को अधिकतर लिखा ही जाता है। छठा पॉइंट है अपना, भाषा परंपरा से संबंधित होती है। ठीक है ना, ये है भाषा परंपरा से संबंधित होती है। ये तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे आगे से बढ़ती आ रही है या चलती आ रही है तो वही भाषा अपन उपयोग में लेते हैं। जैसे मान लो अपने माता पिता है, वो भाषा का उपयोग करें, हालांकि अपन उनकी भाषा का अनुकरण जरूर करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जैसे ही अपन विद्यालय में, समाज में, इनमें जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग भाषाओं का अपने को ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के साथ साथ ही सीख भी मिलेगी। तो भाषा परंपरा से संबंधित होती है, यानी कहीं दिनों से, कहीं पीढ़ियों से भाषा चलती आ रही है, जिसका ये अपन अनुकरण कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि अपने जन्म होने के बाद में भाषा आई है। भाषा क्या है, परंपरा से चलती आ रही है, एक वो है, लैंग्वेज है जो आ रही है। और भाषा की प्रकृति ये हो गई। और अब अपन पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला जो टॉपिक था अपना वो तो हो गया भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति में क्या था, वही वातावरण के अनुसार थी, वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, भाषा अनुकरणीय होती है। ठीक है ना, तो ऐसे भाषा की प्रकृति है, वैसे ही भाषा को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, यानी भाषा कैसे कैसे प्रभावित होकर एक बच्चे के विकास में सहायक होती है या एक मनुष्य के विकास में कैसे सहायक होती है। ठीक है ना, तो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा को प्रभाव, भाषा के ऊपर फोकस, प्रभाव डालने वाले निम्नलिखित कारक है। पहला है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। क्या है पहला, बुद्धि। अगर अपने दिमाग में भाषा ही नहीं होगी या अपने माइंड उसमें अपने जीभ या अपनी लिंगवा जो जीभ है वो भाषा ही नहीं है, तो अपन कैसे अपनी बुद्धि का कैसे सदुपयोग करेंगे या अपनी उस बुद्धि को कैसे नाप सकते हैं। तो भाषा के द्वारा ही बच्चे की इंटेलिजेंसी का या उसकी जो दिमागी हालत है उसका पता लगाया जा सकता है। अगर भाषा नहीं है तो मनुष्य किसके समान है, पशु के समान है। मनुष्य के स्तर का पता नहीं चल सकता कि वो कौन से लेवल पे है और कौन से लेवल पे नहीं है। तो भाषा के द्वारा ही मनुष्य की बुद्धि का या मनुष्य के इंटेलिजेंसी का पता चलता है। किसके द्वारा, बुद्धि के भाषा के द्वारा ही बुद्धि का पता लगाया जाता है और उसके द्वारा ही उसके स्तर की माप किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है लिंग भेद, यानी भाषा को प्रभावित और कौन सा कारक करता है, लिंग भेद। भाषा के द्वारा ही बच्चे और लड़के और लड़की में भेद किया जाता है या फर्क किया जाता है। अब कैसे, लड़कियों की जो भाषा को कैच करने की क्षमता है, कैचिंग पावर, वो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। और लड़के की कैचिंग पावर कम होती है ना, क्योंकि बच्चा भाषा का जो उपयोग करता है, भाषा का जो ज्ञान अपने अंदर लेता है वो धीरे धीरे लेता है। और लड़कियां भाषा को फटाफट ही कैच करती है, फटाफट अपने माइंड में ले लेती है और वो झट से बोल देती है। तो भाषा को जो प्रभावित करते हैं वो कौन करता है, लिंग भेद भी एक उसका कारक है। यानी जो एक कारक है वो क्या है, लिंग भेद है। यानी भाषा को जो प्रभावित करता है, जो उसके ऊपर फोकस डालता है वो लिंग भेद भी।
आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के और लड़की में हमेशा फर्क होता है। लड़के की आवाज़ कर्कश होती है, लड़की की आवाज़ मीठी होती है। तो भाषा का भी वैसे ही है कि भाषा को जो सबसे ज़्यादा जल्दी अपने अंदर या अपने माइंड के अंदर जो कैचिंग पावर, जो कैचिंग क्षमता है, यानी अंदर लेने की माइंड के अंदर, वो लड़कियों में अधिक होती है लड़कों के बजाय। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कई भाषाओं का उपयोग, यानी भाषा को प्रभावित करने के लिए कई भाषाओं का उपयोग भी होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। विदेशों में जैसे भारत के अपन भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो भारतीयों के अलावा दूसरे चीनी हैं, इनमें अलग अलग भाषाओं का, तमिलनाडु में अलग, तेलुगु, ये ऐसे मराठी है, और इन सब भाषाओं का जो उपयोग होता है वो अपने क्या है, कई भाषाओं का उपयोग हो जाता है बच्चों को प्रभावित करने के लिए या बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो अपन कई भाषा, और अंग्रेज लोग जो इंग्लिश बोलते थे, तो अपने बच्चे जो है अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग करते हैं, इंग्लिश बोलने का। तो वैसे ही भाषा को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा है, कई भाषाओं का उपयोग। आगे वाला पॉइंट है परिपक्वता। ठीक है ना। तो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक में एक चौथा पॉइंट है परिपक्वता। भाषा को अगर अपन बोलते हैं या भाषा का जो उपयोग करते हैं उसमें अपने सभी चीज़ें, अपने शरीर के जो सारे अंग हैं वो अपना पूरा सहयोग करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं तो मनुष्य की सांस लेने वाली नली और फेफड़े, ये सारे उसमें काम में आते हैं। तो इसीलिए मनुष्य का परिपक्व होना भी जरूरी है। भाषा को आगे बढ़ाने के लिए या भाषा को अपने अंदर बोलने के लिए या भाषा का उपयोग करने के लिए परिपक्वता का होना भी आवश्यक है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है सीखना और अनुकरण। भाषा को प्रभावित करने के लिए सीखना और अनुकरण करना, यानी जो बच्चा है अगर वो भाषा सीखता है, यानी वो अगर किसी चीज को सीखता है और बार बार उसका अनुकरण करता है तो भाषा अधिक से अधिक सीख पाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है और वो किसी कार्य को सीख रहा है तो बार बार वो उस चीज को दोहराएगा, तभी तो वो परफेक्ट जान पाएगा। वैसे ही भाषा भी एक ऐसी चीज है जिसके सामने अगर अपन बच्चे के सामने वो बात बार बार दोहराएंगे तो वो अनुकरण करने लगेगा। तो कारक कौन सा भी है, सीखना और अनुकरण करना। छठा या लास्ट कारक है भाषा को प्रभावित करने वाला अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा, भाषा से कहीं बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। जब टीचर्स उसको फीडबैक देता है तो बच्चा काफी उत्साहित हो जाता है या हतोत्साहित भी हो जाता है। दोनों में से कुछ ना कुछ फीडबैक टीचर का जब बच्चे को मिल जाता है, शाबाश है जो भी है, और अगर वो गलती करता है और उसको जब डांट मिलती है तब भी बच्चे को एक वही होता है। तो भाषा को प्रभावित करने के लिए मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की भी काफी आवश्यकता है। और भाषा को प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरणा भी एक कारक है। बच्चे को या किसी मनुष्य को जिसको भी अगर कोई कार्य कर रहा हो और वो अपने लक्ष्य पे फोकस डाल रहा हो तो वो क्या है, उसको अगर कोई इंसान अभिप्रेरित कर देता है, यानी अभिप्रेरणा दे देता है, उसका मनोबल बढ़ा देता है, तो उससे काफी कुछ हो जाता है और वो अपने आप को संतुष्ट होकर वो कार्य करने लगता है। ठीक है। और आगे अपन कल पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप, यानी भाषा कौन कौन से रूप में होती है। क्या भाषा कौन कौन से रूप में होती है, भाषा का रूप क्या है, कैसे है, वो कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की नहीं है, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।